तो हाँ जी, देखो जी, आपका नाम गणपत है और ये आपकी जन्म कुंडली का चार्ट है। कुंडली आपकी बनी है मकर लगन की। राशि आपकी है वृष। अगर मैं कुंडली की बात करूं, कुंडली में वैसे तो कुछ ग्रह बहुत अच्छे हैं, कुछ ग्रह आपके बहुत ज़्यादा खराब है। जैसे आपका मंगल नीच का है, सूर्य नीच का है, ये दो ग्रह तो आपके मुझे बहुत ही ज़्यादा खराब लगे हैं। और आपका जैसे शनि अच्छा है, वो अपने घर में बैठा है, चंद्रमा उच्च का है। तो पूरा भी विस्तार से आपको मैं समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको मैं थोड़ी सी बेसिक जानकारी कुछ समझा देता हूं, ताकि जो आपको मैं भविष्यवाणी बताने वाला हूं वो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो बेसिक जानकारी ये है कि जो कुंडली होती है, इसमें टोटल 12 ग्रह होते हैं। और वो 12 ग्रह यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ये आपका पहला ग्रह है, ये दूसरा ग्रह, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा ग्रह, सातवां ग्रह, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और लास्ट वाला 12वां ग्रह। अब ये जो 12 ग्रह हैं, इन 12 ग्रहों से देखो जी, कुछ ना कुछ आपकी लाइफ के बारे में पता किया जाएगा। जैसे कि ये जो पहला ग्रह है, इस पहले ग्रह से आपका शरीर देखा जाएगा, आपकी हेल्थ, आपका स्वभाव, आपका रंग रूप, आपकी पर्सनैलिटी, आपका सर, आपका मस्तक पहले ग्रह से देखेंगे। दूसरा ग्रह आपके धन जोड़ने का है। तीसरा ग्रह छोटे भाई बहनों का। चौथा ग्रह आपकी माता, मकान, वाहन का। पांचवा ग्रह बच्चों का। छठा ग्रह शत्रु, रोग, कर्जा। सातवां ग्रह आपकी पत्नी का है। आठवें ग्रह से आपकी उम्र। नौवें ग्रह से आपका भाग्य देखेंगे। 10वां ग्रह काम काज का। 11वां ग्रह लाभ और 12वें ग्रह से जो खर्चे आपके हैं वो देखेंगे। तो आपने मेरी दो बातें नोट कर लेनी है। पहली बात, जो मैंने 12 ग्रह बोले हैं पहले तो वो याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 ग्रहों से क्या कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप ये देखो कि आपने देखना क्या है। जैसे कि आपका मान लो आपका सवाल है आपके भाग्य को लेके कि आप कितने भाग्यशाली होंगे। तो 12 ग्रहों में भाग्य देखने के लिए हमें नौवां ग्रह देखना होता है। तो नौवें घर से आपका भाग्य देखेंगे। और नौवें घर में एक नंबर लिखा है जो कि है 6 नंबर। 6 है कन्या राशि। कन्या राशि का जो मालक है वो है बुध। तो आपका भाग्य हम बुध से देखेंगे। ऐसे ही अगर आपका सवाल आपके छोटे भाई बहनों को लेके है, तो छोटे भाई बहनों का घर है तीसरा। तो छोटे भाई बहनों के लिए तीसरा घर, और तीसरे घर में नंबर कौन सा है? 12। 12 है मीन राशि, मालक है गुरु। तो आपके छोटे भाई बहनों के लिए हमें गुरु को देखना पड़ेगा। मेरा कहने का भाई मतलब ये है कि जो भी कुछ आपने देखना है, आपको वो घर देखना है। और घर का जो मालिक बना है वो मालिक हमने देखना है कि मालिक बना कौन है, कहाँ जाके बैठा है। अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। तो आपको मैंने अभी जैसे बोला, कुछ ग्रह तो आपके बहुत अच्छे हैं। शुक्र अच्छा है, बुध अच्छा है, गुरु अच्छा है, शनि अच्छा है, चंद्रमा अच्छा है। कुछ ग्रह है खराब। मंगल खराब है, सूर्य खराब है, राहु खराब है, केतु खराब है। और आपकी कुंडली में देखो जी, सबसे बड़े लेवल पे जो ग्रह मुझे खराब लगा है वो है ये मंगल। मतलब पूरी कुंडली में सबसे ज्यादा खराब ग्रह खराब कौन सा है? मंगल है। तो सबसे पहले हम मंगल की ही बात करते हैं कि वो इतना खराब क्यों है और क्या खराब फल देगा। तो मंगल कहाँ बैठा है कुंडली के? 7वें घर में। और 7वां घर है आपकी पत्नी का घर, क्योंकि मैंने अभी अब क्या बोला कि 12 घरों से कुछ ना कुछ देखा जाएगा। 7वां घर आपकी पत्नी का है। तो अगर आपकी पत्नी का सुख देखना है, ये 7वां घर देखना पड़ेगा। क्योंकि फार्मूला क्या है? घर का मालिक देखना है। तो 7वें घर में नंबर कौन सा है? 4। 4 है कर्क राशि, मालिक बना चंद्रमा। तो आपकी पत्नी के लिए हमें 7वें घर के मालिक चंद्रमा को देखना पड़ेगा। और चंद्रमा के अलावा 7वें घर में मंगल बैठा है, मंगल को भी देखा जाएगा। और पत्नी का कारक शुक्र होता है, शुक्र को भी देखेंगे। 3 ग्रह देख के डिसाइड होगा आपकी पत्नी के बारे में। तो सबसे पहले मैं 7वें घर में बैठे मंगल की बात करता हूँ कि वो कैसा है। तो मंगल देखो जी बैठा है 7वें घर में। और 7वें घर में जो नंबर 4 है, क्योंकि चंद्रमा का घर है। और ये जो 4 है कर्क राशि है, और ये मंगल की है नीच राशि। मतलब आपका जो मैंने भी बोला था कि मंगल सबसे ज्यादा खराब है। क्यों खराब है? क्योंकि वो आपकी कुंडली में नीच का बैठा है। और जो ग्रह नीच का होता है वो अच्छा नहीं होता। ये जो ग्रह होते हैं देखो जी, इनका अपना भी घर होता है। अपने अगर अपने खुद के घर में बैठे हैं फिर अच्छे हैं, अपने दोस्त के घर में बैठे हैं फिर भी अच्छे हैं। लेकिन अगर ये नीच के बैठ चुके हैं फिर अच्छे फल नहीं देते, या दुश्मन के घर में बैठे हैं फिर भी खराब फल देते हैं। तो मंगल क्यों खराब है? क्योंकि वो नीच का बैठा है। आपको मैं एक एग्जाम्पल समझाता हूँ। जैसे कि देखो जी, मान लो आपका नाम है गणपत, और आपका जो घर है, जो भी आपका घर है, उस घर में आपका कोई दुश्मन आ जाए, जिसको आप अपना दुश्मन मानते हैं, वो आपके घर में आ चुका है। तो घर में आके क्या कर देगा? आपके घर का नुकसान कर देगा। दुश्मन है भाई, उसका क्या भरोसा है? वो आपके घर में टीवी तोड़ देगा, फ्रिज तोड़ देगा, बेड तोड़ देगा, ये तोड़ देगा। वो काम यहाँ पे मंगल कर देगा। मंगल कहाँ बैठा है? 7वें घर में, पत्नी घर में, और वहां पे है नीच का। तो मंगल 7वें घर का कर देगा सत्यानाश।
क्या नुकसान करेगा। और मंगल देखो जी सातवें घर में कुंडली को डबल मंगलिक बना के बैठा है। एक होता है सिंगल मंगलिक, एक डबल। डबल इसलिए क्योंकि नीच का है। किसी का सातवें घर में मंगल बैठा कहते हैं कुंडली मंगलिक है, आपको तो बैठा भी नीच का है तो डबल आपकी कुंडली बनी है मंगलिक। तो मंगल सातवें घर का बुरी तरह से कर रहा है नुकसान, जो कि है पत्नी का घर। तो भाई मंगल आपकी पत्नी का सुख में कमी कर देगा। क्या कमी कर देगा? या तो आपका विवाह जो है वो देरी से होगा, मान लो विवाह जल्दी हो भी जाता है तो आपकी पत्नी से बनेगी नहीं, पत्नी से लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, या पत्नी से तलाक तक भी आपका हो सकता है, या पत्नी बीमार होगी, या पत्नी से मनमुटाव होगा। मतलब ये मंगल जो है इसका बुरा फल, पहला बुरा फल क्या है? पत्नी के मामले में आपको बुरे फल देगा। इसके अलावा ये सातवां घर जो पत्नी के अलावा इस सातवें घर से डेली की इनकम को भी देखा जाता है। तो मंगल की वजह से आपकी जो डेली की इनकम है उसको भी लेकर दिक्कतें आएंगी। सातवां अगर होता है साझेदारी के कामों का, अगर आप पार्टनरशिप में काम करेंगे फायदा नहीं होगा, तो पार्टनरशिप में भी आपको दिक्कतें आएंगी। और मंगल देखो जी इसके अपने दो ग्रह हैं, बैठे इस घर में आकी है लेकिन इसके अपने दो ग्रह हैं, उन दो ग्रहों को भी लेकर दिक्कतें पैदा कर देगा। तो मंगल के दो ग्रह कौन से हैं? मंगल एक तो आपकी कुंडली के इस घर का मालिक है चौथे घर का, और ये इस घर का मालिक है 11वें घर का। चौथा 11वां दोनों घर हैं मंगल के। अब देखो चौथा घर जो है इस घर से चौथे घर से आपकी मैंने बोला था माता का सुख देखा जाएगा, कि माता कैसी होगी चौथे घर से देखेंगे। मकान कैसा होगा खुद के पास चौथे घर से देखेंगे। वाहन कैसा होगा चौथे घर से। भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर कैसे होंगे चौथे घर से देखेंगे। और चौथे घर में नंबर कौन सा है? एक। एक है मेष राशि मार्ग बना मंगल, जो कि नीच का बैठ है। तो मंगल चौथे घर को भी लेके दिक्कतें पैदा कर देगा। चौथा घर किसका है? माता का। तो मंगल की वजह से आपको माता संबंधी भी दिक्कतें आएंगी, या तो माता से बनेगी नहीं, या माता बीमार होगी, या माता की लाइफ में कोई कष्ट आएगा। चौथा घर मकान का है, मकान संबंधी दिक्कतें। वाहन का है, वाहन को लेकर दिक्कतें। भूमि का है, भूमि जमीन जायदाद इन संबंधी दिक्कतें। कोई ना कोई दिक्कतें आएंगी। जो आपकी भूमि है, जमीन जायदाद मकान वाहन इन संबंधी देखो जी, मुझे नहीं पता कि क्या दिक्कतें आएंगी, लेकिन आएंगी जरूर मंगल की वजह से। माता मकान वाहन भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर, घरेलू सुखों में कमी कर देगा, घर में क्लेश होगा, और माता संबंधी दिक्कतें जरूर आएंगी। और मंगल आपके कुंडली के 11वें घर का भी मालिक है, जो कि है 11वां घर बड़े भाई बहनों का घर। अगर आपके कोई बड़े भाई खासकर भाई अगर होंगे उनको लेकर दिक्कतें आएंगी। मंगल छोटे भाई का भी कारक है, बड़े भाई घर का भी मालिक है। 11वां घर लाभ, लाभ का मालिक नीच का बैठा है, लाभ में कमी कर देगा, कामों में लाभ नहीं मिलेगा। आमदन 11वें घर से आमदन देखते हैं, आमदनी को लेकर दिक्कतें पैदा कर देगा, इच्छाएं पूरी नहीं होने देगा। मतलब भाई मंगल कितने बुरे फल दे रहा है आपको बताओ। अब एक पेन लो एक कॉपी लो, उसमें लिखो, ऊपर लिखो कि अगर आपने मंगल ग्रह को सही कर लिया जीवन में क्या फायदे होंगे। नीचे आंसर लिखो। तो सबसे पहला फायदा लिखो, मंगल आपकी पत्नी घर की हानि कर रहा है, मंगल को सही करने से आपकी पत्नी से लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, क्योंकि मंगल की वजह से आपकी पत्नी से लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, क्योंकि वो कुंडली को डबल मंगलिक बना के बैठा है। दूसरा फायदा लिखो, आपकी डेली की इनकम अच्छी हो जाएगी। तीसरा फायदा, आपकी माता की हेल्थ अच्छी रहेगी, माता को लेकर कोई दिक्कतें नहीं आएंगी, मकान को लेकर दिक्कतें नहीं आएंगी, मकान वाहन का सुख अच्छा हो जाएगा, भूमि जमीन जायदाद इनका सुख अच्छा हो जाएगा, आपकी आमदनी बढ़नी शुरू हो जाएगी, आपकी इच्छाएं पूरी होनी शुरू हो जाएंगी, आपके कामों में लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, आपको भाई को लेकर कोई दिक्कतें नहीं आएंगी, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, पत्नी की हेल्थ अच्छी रहेगी, क्योंकि ये सातवां घर होता है गुप्त रोगों का। यहाँ से गुप्त रोग देखे जाते हैं सातवें घर से, तो आपकी पत्नी को कोई गुप्त रोग भी दे सकता है। मतलब भाई इसको सही कर लिया लाइफ में चेंज आ जाएगा। अब सवाल कि इसको सही कैसे करना है। तो पहला जो उपाय है, आपको देखो जी अभी मैं काफी उपाय बताऊंगा, क्योंकि जो ग्रह खराब है उनके उपाय तो बताने पड़ेंगे। तो पहला उपाय कोशिश करूंगा उपाय कम से कम बताने की, ताकि आपको आसानी हो। तो मंगल का पहला उपाय, आप इसके मंत्र एक बार पूरे कर लो, जो कि है 10,000। और ये मंत्र आपने शुरू करने हैं संकल्प लेके मंगलवार के दिन। आज जैसे कि सोमवार है, कल है मंगलवार, तो नोट कर लो। पहला जो उपाय आपको बताया है वो है कल मंगलवार सुबह के टाइम स्टार्ट करना है, मंगल के मंत्रों को संकल्प लेके स्टार्ट करना। कैसे? आप ये बोलना कि हे मंगल देवता जी, मेरा नाम है गणपत और मेरी जात ये है, गोत ये है। आप मेरी कुंडली के 7वें घर में पत्नी के घर में नीच कर बैठे हैं, और मेरी पत्नी से लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, और मुझे पता चला ये कारण है आपका नीच का बैठना 7वें घर में, कुंडली को डबल मंगलिक बना के बैठे हैं। इसके अलावा और भी आपके जो बुरे फल हैं, क्योंकि आप चौथे घर के मालक हैं, माता मकान वाहन के घर के, मुझे इनको भी लेकर कोई दिक्कतें ना आए, माता की हेल्थ अच्छी हो। 11वें घर के मालक हैं, आमदन मेरी अच्छी हो, क्योंकि मेरे पास अभी कोई जॉब नहीं है। तो आपके जो भी बुरे फल हैं वो प्लीज 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 मुझे ना मिले, बल्कि आप मुझे अच्छे फल देने शुरू करो। इसलिए मैं आपको प्रसन्न करने के लिए मंगल देवता जी आपके जो मंत्रों की संख्या है वो पूरी करने जा रहा हूँ। तो इस प्रकार भाई ये कल से शुरू करो।
मंत्र पूरे कर लो, चाहे 11 दिन लग जाए, चाहे 21 दिन लग जाए, चाहे आपके 40 दिन लग जाए। तो इन दिनों में मंत्र पूरे करके फिर आप चाहे छोड़ देना। मंत्र है ओम अंग अंगारकाय नमः। अब अगर आपने मंत्र पूरे कर लिए फिर क्या करना, छोड़ देना। फिर आपने दूसरा उपाय शुरू करना है, जो कि है मंगल कवच का पाठ। और ये पाठ भाई आपने लाइफ टाइम पढ़ना है, इसको मत छोड़ना, 2 मिनट का पाठ है। तीसरा उपाय मंगल स्रोत का पाठ। तो 2 पाठ है, मंगल कवच और स्रोत, दोनों पाठ पढ़ने हैं, चाहे इनको सुन लिया करो। चौथा उपाय आपने मंगल का करना है दान। दान क्या करेगा, इसकी जो 16 है ये पावर होती है, पावर अगर आप चाहते हैं इसकी 0 हो जाए, क्योंकि जितना ये शांत होगा उतने इसके बुरे फल कम हो जाएंगे। तो शांत करने से, शांत कैसे होगा, ये दान करने से। तो मंगल का जो दान है आपने हर मंगलवार को करना है, लाल रंग का दान। मैं तो बोलूंगा रोजाना कर लोगे, अच्छी बात है। तो मंगल का दान रोजाना करो। लेकिन अगर आपको लगता है कि रोजाना तो टाइम नहीं लगेगा, तो हफ्ते में 3-4 दिन इसका लाल रंग का दान किया करो। क्या दान है मंगल का, वीडियो अलग से एक भेजूंगा, उसमें देखना कि मंगल ग्रह का दान क्या होता है। जो आप मेरे आप चैनल की जाके ऊपर भी देख सकते हैं मंगल ग्रह का दान क्या होता है, वो वीडियो मैंने बना रखी है, विस्तार से उसमें समझाया है। तो मंगल के दान वाली वीडियो को जरूर देख लेना। लाल कपड़े कम यूज किया करो। एक और उपाय बता देता हूँ, आप हनुमान चालीसा या बजरंग बाण इनका कोई पाठ कर सकते हैं। क्योंकि मंगल के देवता कौन है, हनुमान जी। तो अगर हनुमान जी की पूजा उपासना करेंगे उससे भी मंगल अच्छा हो जाएगा। तो हनुमान मंदिर जाया करो, हनुमान जी का कोई पाठ किया करो। तो अब देखो जी, आपका सबसे बड़े बुरे ग्रह को हमने देख लिया है, क्यों खराब है, नीच ग्रह क्या खराब है देखा वो भी बता दिया है, कैसे सही करना है वो भी बता चुका हूँ, सही करने से क्या फायदा होगा वो भी बता चुका हूँ। अब आपके देखो जी, एक ग्रह और खराब जो है बड़ा, वो यहाँ पे सूर्य और राहु। अब इनकी बात करते हैं, जो कि है कुंडली, ये है 10वां घर। तो अब देखो जी, 10वें जो घर है, क्योंकि मैंने आपको भी क्या बोला था कि 12 घरों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। ये जो 10वां घर होता है, इस घर से हम 4 चीजें देखते हैं। 10वां घर एक तो आपके है काम काज का घर, जो आप नौकरी कारोबार करेंगे 10वें घर से देखेंगे। 10वां घर आपके पिता का भी है, पिता कैसा होगा 10वें घर से। 10वां घर सरकार का भी है, सरकार से फायदा होगा जो नहीं 10वें घर से। और आपकी मान प्रतिष्ठा कैसी होगी 10वें घर से। तो इन 4 चीजों के लिए हमें कुंडली का 10वां घर देखना पड़ेगा। और 10वें घर में नंबर कौन सा लिखा है, 7। 7 है तुला राशि, मालक कौन बना, शुक्र। तो हमें 10वें घर के मालक शुक्र को देखना पड़ेगा, जो कि इसी घर में बैठा है। और साथ में शुक्र के ये जो दूसरे ग्रह बैठे हैं इनको भी देखना पड़ेगा। अब आपको मैं फिर एक एग्जांपल समझाता हूँ। मान लो आपका घर है, और आपके घर में आप अपने घर में बैठे हैं। आप अपने घर में बैठे हैं, क्या होगा, आप अपने घर का अच्छा करेंगे, घर की रक्षा करेंगे, सफाई रखें, क्योंकि आपका घर है भाई। मान लो आपके घर में आपके साथ दो आपके दोस्त बैठे हों, तो जो दोस्त आपके घर में आए हैं वो भी घर का अच्छा करेंगे, क्योंकि दोस्त हैं घर में, मेहमान बन के आ चुके हैं। मान लो दो दोस्तों के साथ दो और आपके दुश्मन आ चुके हैं, दुश्मन क्या करेंगे, घर का नुकसान कर देंगे। मतलब 5 आपके घर में बैठे हैं, आपके समेत आपके घर में 5 बंदे बैठे हों, कुछ घर का अच्छा कर रहे हैं, कुछ घर का नुकसान कर रहे हैं, क्या होगा, लड़ाई झगड़े होंगे। वो काम यहाँ पे हो रहा है 10वें घर में। ये जो 5 ग्रह बैठे हैं, ये पांचों ग्रह इस घर का कुछ अच्छा करेंगे, कुछ इस घर की हानि करेंगे। विस्तार से समझाता हूँ। सबसे पहले देखो जी, 10वें घर में 7 लिखा, 7 है तुला राशि, मालक कौन बना, शुक्र। कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है। तो शुक्र 10वें घर का मालिक अपने घर में है, तो सिंपल जी बात है, शुक्र इस घर का कर देगा बड़े लेवल पे अच्छा। क्या अच्छा कर देगा, 10वां घर काम काज का, शुक्र ही दिखा रहा है कि आपको काम काज का सुख मिलेगा बहुत अच्छा। और काम काज कौन सा, अगर आप शुक्र से जुड़ा काम करते हैं उसमें भी फायदा होगा। शुक्र से जुड़े जो काम होते हैं, फिल्म इंडस्ट्री जुड़ा कोई काम हो गया, गीतकार संगीतकार, ब्यूटी पार्लर का काम हो गया, मैरिज ब्यूरो हो गया, फैशन डिजाइनिंग, लेट से जुड़ा कोई सामान हो गया, विवाह से संबंधित काम हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, काफी शुक्र के जुड़े काम है वो। आप एक मैंने वीडियो बना रखी है कि 9 ग्रहों में से शुक्र का बिजनेस कौन सा होता है, वो देख लेना आप। तो पहला शुक्र का अच्छा फल है कि वो आपके काम काज के लिए अच्छा है, नौकरी कारोबार का सुख ये दिखा रहा है कि आपको अच्छा मिलेगा। 10वां अगर पिता का है, शुक्र ये दिखा रहा है पिता का सुख अच्छा है, मान प्रतिष्ठा अच्छी दे देगा। अब देखो जी, शुक्र हमने देख लिया वो तो अच्छा है, क्योंकि 10वें घर में अपने ही घर में बैठा है, मालव योग बना है, पंच महापुरुष योगों में से उत्तम योग। और शुक्र का एक और घर है, वो ये 5वें घर का भी मालक है शुक्र। 5वां घर संतान का, ये संतान का भी सुख अच्छा दे देगा। 5वां घर पढ़ाई का, पढ़ा लिखा बना देगा, बुद्धिमान। शुक्र पत्नी का भी कारक है, अपने घर में बैठा है। आपकी देखो जी, पत्नी के लिए 3-4 ग्रह देखने पड़ेंगे, मैंने बोला था। क्योंकि 7वें घर में मंगल बैठा, पत्नी के लिए मंगल को भी, 7वें घर के मार्ग चंद्रमा को भी, और पत्नी का कारक शुक्र। तो मंगल देखा वो तो खराब है, लेकिन शुक्र पत्नी का कारक वो अच्छा है। अब देखो जी, हमने शुक्र देख लिया वो तो अच्छा है भाई, आपको भी पता चल चुका है कि अच्छा है, डिग्री भी अच्छी है, 21 वक्री, वक्री मतलब जो अच्छे फल देगा 3 गुना अधिक मात्रा में। अब देखो जी, शुक्र के साथ जैसे मैंने बोला आपका घर है, आप अपने घर का अच्छा करें, आपके साथ आपका दोस्त बैठा है। तो शुक्र का दोस्त है बुध, तो बुध भी इस घर का करेगा अच्छा। क्योंकि जो बुध शुक्र आपस में अति मित्र है,
और बुध इस कुंडली के 9वें घर का मालिक है, जहां से देखा जाता है भाग्य। अगर आपका भाग्य देखना है 9वें घर से, 9वें घर में 6 है, कन्या राशि, मालिक बुध, तो बुध से आपका भाग्य देखा जाएगा, जो कि 10वें घर में शुक्र ग्रह बैठा है। दोनों आपस में अति मित्र हैं, योग भी बना है, शुक्र बुध जब एक साथ बैठते हैं, इसे कहते हैं लक्ष्मी नारायण राजयोग। लक्ष्मी नारायण राजयोग की वजह से क्या होगा, आपको काफी लक्ष्मी देंगे, मतलब पैसे वाला बनाएंगे दोनों। तो बुध ये दिखा रहा है आपको भाग्यशाली भी बनाएगा, भाग्यवंशी, आपका काम काज बहुत अच्छा होगा, नौकरी कारोबार का सुख अच्छा है, पिता का सुख अच्छा है, मान प्रतिष्ठा अच्छी। तो हमने यहाँ पे बुध देखा, बुध भी भाई अच्छा है, भाग्यशाली बना देगा, काम काज के लिए अच्छा है, बिजनेस के लिए अच्छा है। लेकिन जो बुध के अच्छे फल हैं वो आपको नहीं मिल पाएंगे। उसके हैं दो कारण। एक तो बुध के पीछे देखो जीरो लिख रखा है, वो बिल्कुल बच्चे के रूप में बैठा है, ऊपर से वो अस्त हो चुका है। अस्त होने की वजह से जो अच्छे फल है बिल्कुल खत्म हो चुका, मतलब बुध का जो अच्छा फल आपको मिलेगा ही नहीं। और अच्छा फल क्या था, उसने आपको बनाना था भाग्यशाली, उसने आपके काम काज को अच्छा करना था, बिजनेस का कार्य का बिजनेसमैन बनाना था। और यहाँ पे जो योग बना था लक्ष्मी नारायण राजयोग, इसकी वजह से आपको काफी अमीर बनाना था। लेकिन बुध है ही बलहीन, क्या क्या अच्छे फल देगा आपको। लेकिन अगर आप चाहते हैं वो 0 डिग्री बढ़ जाए, उसको प्लस करना चाहते हैं, मतलब बुध के अच्छे फलों को बढ़ाना चाहते हैं, तो 3 उपाय आप करो। तो बुध का पहला उपाय जो आपने करना है वो है, आप बुध का रत्न दान करो पन्ना, जो कि सबसे बेस्ट उपाय है। और ये पन्ना लेना है अपने अपने वजन के बराबर। जैसे आपका वेट है 90 किलो, तो 9.25 रत्ती का पन्ना ले लो। उसको लेने के बाद चांदी में जड़वा लेना। और चांदी में जड़वाने के बाद शुक्ल पक्ष के पहले बुधवार को धारण करना है, सुबह के टाइम, सुबह 7:15 या 8:15 या 9:15 बजे। और राइट हैंड की सबसे छोटी उंगली में धारण करना है, चांदी में जड़वा के। और धारण करने से पहले कच्चे दूध में या गंगा जल में धो के फिर इसको धारण कर लेना। और एक माला पहले धारण करने से पहले मंत्र जप इसका कर लेना है। तो बुध के मैंने 3 उपाय बोले हैं इसका बल बढ़ाने के लिए। तो पहला उपाय बुध का पन्ना धारण करना है। देखो जी, अगर आपका अभी बजट नहीं है, अभी अगर आपके सर के ऊपर कर्जा है, मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि आज ही कर लो। जब भी पैसा आपके हाथ में आएगा 1-2 साल में, 5 साल में, कर लेना। दूसरा उपाय वो है, आप इसका मंत्र जाप किया करो। और मंत्र तो देखो जी आप कर ही लोगे, जो कि बिल्कुल इसमें कोई खर्चा नहीं है। तो बुध का मंत्र आप 2 दिन माला कम से कम जरूर किया करो, जो कि है ओम बुम बुद्धाय नमः। ये बुध का मंत्र आपने बुधवार से स्टार्ट करना है, रोजाना करना है। और ये मंत्र आप रात को कर लिया करो। तीसरा उपाय, हरे कपड़े ज्यादा पहनो। हरे कपड़े भाई ज्यादा पहनने हैं, लाल कपड़े बिल्कुल बंद कर दो पहनने, या कभी कभार पहन सकते हो, बिल्कुल वैसे कम यूज करो। हरे ज्यादा से ज्यादा पहना करो। अब देखो जी, 10वें घर में हमने शुक्र देखा, अपने घर में वो अच्छा है, बुध देखा वो भी अच्छा, लेकिन वो उसके जो अच्छे फल हैं है तो अच्छा, लेकिन अच्छे फलों में कमी आ रही, क्योंकि वो वहां पे बाल अवस्था में है और मृत्यु हो चुका, अस्त बैठा है। अब देखो जी, इसी घर में आपका जो गुरु है, गुरु भी है यहाँ पे, राहु सूर्य, इनकी बात करते हैं। पहले यहाँ पे मैं सूर्य की बात करता हूँ। तो आपका जो सूर्य है, वो यहाँ पे जो सूर्य है, ये जो 7 है तुला राशि, जो कि सूर्य की है नीच राशि। मतलब आपका जो सूर्य है वो नीच का बैठा है, जैसे आपका मंगल नीच का था, मंगल क्यों खराब था, नीच का है। ऐसे सूर्य भी भाई नीच का बैठा है 10वें घर में, जो कि एक बहुत ज्यादा नेगेटिव बात है, क्योंकि नीच के घर अच्छे नहीं होते। और सूर्य है भी इस कुंडली में मार्केश, ये 8वें घर का स्वामी है, प्रबल मार्केश है। 8वें घर से खराब चीजें देखी जाती हैं, आयु, मृत्यु, कष्ट, लंबी बीमारी, दुर्घटना, गुप्त रोग। और सूर्य देखो जी, शास्त्र में कहा गया है कि जब ये नीच का होता है तो 1000 राजयोग नष्ट कर देता है। सोच लो, 1000 राजयोग नष्ट कर देगा सूर्य अगर नीच का बैठा है। तो सूर्य क्या बुरे फल देगा, 10वें घर में नीच का है तो 10वें घर का कर रहा है बुरी तरह से नुकसान, जो कि है कामकाज का। अगर आपके कामकाज में दिक्कतें पैदा करता रहेगा। 10वां घर पिता का है, पिता संबंधी दिक्कतें पैदा करता रहेगा। सरकार का है, सरकारी कामों में दिक्कतें पैदा करता रहेगा। सरकारी नौकरी के योग में कमी कर रहा है, मान प्रतिष्ठा में कमी कर देगा, हेल्थ को खराब कर देगा। खासकर इसकी जो दशा होगी, वो समाप्त का भाई काफी बुरा होगा। इसकी दशा आपकी जो चलेगी, बड़ी दशा तो आगे जाके आएगी इसकी, ये 95 में छोटी दशा भी होती है जो कि अभी चलेगी। ये छठा महीना 27 से लेके चौथा महीना 28 तक, इसमें आपको काफी दिक्कतें आएंगी, खासकर काम काज में, पिता संबंधी, मान प्रतिष्ठा में कमी। लेकिन देखो जी, हमने क्या देखा कि सूर्य आपका है बुरा, आपको भी समझ आ चुका कि बुरा है। लेकिन अच्छी बात क्या है कि इसी घर में शुक्र अपने घर में है, तो इसे कहते हैं नीच भंग राजयोग। मतलब सूर्य का जो नीच है वो भंग हो चुका है शुक्र की वजह से। मतलब सूर्य के जो बुरे फल आपको मिलेंगे नहीं, या मान लो मिल भी जाते हैं थोड़े से मिलेंगे कम मात्रा में। जो बुरे फल इतने थे, मान लो मिलेंगे भी, वो कम हो चुके इतने का, थोड़े से बुरे फल मिलेंगे, जो कि बहुत अच्छी बात है भाई। लेकिन फिर भी सूर्य के आप 1-2 उपाय करो, ताकि जो बुरा फल थोड़ा बहुत है वो बिल्कुल आपका कम हो जाए। तो सूर्य के जो 2 उपाय हैं, वैसे एक ही उपाय इसका भी अगर कर, एक उपाय बता देता हूँ, वो है आप सूर्य का सूर्य का पाठ है, सूर्य आदित्य हरिद्य स्रोत का पाठ। ये पाठ आपने पढ़ना है, सूर्य आदित्य हरिद्य स्रोत का पाठ रोजाना पढ़ना है। दूसरा उपाय भी अगर बता देता हूँ कर सकते हो, कर लेना, जो कि है सूर्य कवच का पाठ।
तो दो पाठ भाई आपने रोजाना सुबह के टाइम पढ़ने हैं, या इनको सुन लिया करो या पढ़ लिया करो। अभी आपको मैं बाद में बताऊंगा कौन सा पाठ सुबह है कौन सा रात को है, क्योंकि कुछ उपाय आपके रात के भी हैं। तो सूर्य के दोनों पाठ ये तो सुबह के टाइम करने, ये तो कन्फर्म है। चाहे नहीं पढ़ने आते इनको सुन लिया करो। फायदे क्या होंगे? पिता के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि पिता का भी कारक है। पिता की हेल्थ अच्छी होगी, पिता से लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। काम काज के लिए बहुत अच्छा है। आपकी हेल्थ अच्छी होगी, आप बीमारियों से बचेंगे, कई फायदे हैं भाई। अब देखो जी, हमने बुध देखा, सूर्य देखा, शुक्र देखा। अब इसी घर में जो गुरु है, और सबसे बड़ी बात क्या है कि आपके जीवन के ऊपर बड़ी दशा गुरु की चली हुई है। मतलब आपके ऊपर सबसे ज्यादा जो भी असर है वो है गुरु ग्रह का। ये 16 से चली हुई है, 32 में खत्म होगी। गुरु देखो जी बैठा है 10वें घर में, लेकिन गुरु का जो अपना घर है वो है 12वां घर, और ये तीसरा घर। दो घरों का स्वामी है। तीसरे घर से हम देखते हैं छोटे भाई बहन, पराक्रम, उद्यम, मेहनत, साहस। और 12वें घर से देखते हैं खर्चा, हानि। ये मार्केश भी है कुंडली का। 10वें घर में बैठा है शुक्र के घर में, शुक्र इसका है शत्रु। सवाल है कि गुरु अच्छा है जब बुरा? गुरु आपको देखो जी रले मिले फल देगा। वैसे 10वें घर में बैठा है, शत्रु राशि में है, तो 10वें घर की हानि कर रहा है कि कामकाज में दिक्कतें पैदा होंगी, पिता से मनमुटाव होगा। क्योंकि 12वां घर हानि का है, पिता की हानि या पिता के ऊपर खर्चा ज्यादा। और गुरु की 3 दृष्टियां 5 में, यहाँ पे धन की हानि कर देगा, शत्रु राशि को देखेगा। चौथे घर के लिए अच्छा है, छठे घर को देख रहा है। गुरु आपका देखो जी दो कारणों से मुझे खराब हो लगा है। एक तो गुरु आपका मार्केश है कुंडली में, 12वें घर का स्वामी है। और ऊपर से ये सबसे नेगेटिव बात की कि राहु के साथ बैठा है। यहाँ पे देखो गुरु राहु एक साथ बैठे हैं, इसे कहते हैं चंडाल योग। क्लोज बैठे हैं, वो 21 डिग्री है, वो 26 डिग्री है। दो कारणों से आपका गुरु भाई खराब हो चुका है। एक तो वो मार्किश है, ऊपर से वो राहु के साथ बैठा है, चंडाल योग बन चुका है। और गुरु का जो बुरा फल है वो काम काज में दिक्कतें पैदा करता रहेगा। और भी ये चंडाल योग लाइफ में अच्छा फल नहीं देता। तो गुरु के लिए क्या करना है? गुरु के देखो जी आप, पहला उपाय तो ये है कि गुरु से, अभी जो गुरु, पहले तो देखो जी मैंने आपको क्या बोला था कि मंगल के मंत्र पूरे कर लो। जब आप मंगल के मंत्र कभी पूरे कर लेंगे, आपका 1 महीने में मान लो मंत्र पूरे कर लिए, उसके बाद आप गुरु के भी मंत्र एक बार पूरे कर लेना, जो कि है 19,000। संकल्प लेके गुरुवार से, जब भी मतलब गुरु के मंत्र स्टार्ट करेंगे वो गुरुवार का दिन होगा। संकल्प लेके 19,000 मंत्र पूरे कर लेना, चाहे महीना लग जाए चाहे 2 लग जाए। और गुरु के मंत्र करने के बाद फिर इसको छोड़ देना। फिर गुरु का दूसरा उपाय जो करना है आपने, वह है गुरु कवच का पाठ। और तीसरा उपाय गुरु स्रोत का पाठ। ये दोनों पाठ आपने पढ़ने हैं, और जानना आप सुबह के टाइम पढ़ने हैं, या इनको सुन लिया करो। और गुरुवार के दिन, जिस दिन गुरुवार होगा उस दिन पीले रंग का दान कर दिया करो। इसका मतलब, इसके 4 उपाय मैंने बताए हैं। मंत्र एक बार पढ़ लेना, गुरु कवच, स्रोत और दान पीले रंग का गुरुवार को करना है। अब सबसे बड़ी बात क्या है, इस घर में जो राहु है ये भाई आपका गड़बड़ कर रहा है बहुत ज्यादा। क्योंकि राहु ने गुरु के साथ बैठा, क्या बना? चंडाल योग। यहाँ पे राहु के साथ शुक्र बैठा, शुक्र अच्छा था। मैंने क्या बोला था? शुक्र अच्छा है, लेकिन शुक्र बिल्कुल 21 डिग्री का है, राहु 21 डिग्री का। तो राहु शुक्र जब एक साथ बैठते हैं, ये लंपट योग बन जाता है। मतलब राहु शुक्र को भी खराब कर रहा है। शुक्र क्या था? पत्नी, पत्नी का कारक है। तो राहु की वजह से पत्नी से मनमुटाव होगा। मतलब राहु शुक्र को भी खराब कर रहा है, गुरु को भी खराब कर रहा है। और राहु यहाँ पे सूर्य के साथ बैठा है, इसे कहते हैं, राहु सूर्य जब भी 10वें घर में बैठते हैं इसे हम पित्तर दोष भी कहते हैं। पढ़ लेना चाहे कि जब भी 10वें घर में सूर्य के साथ राहु बैठा होगा तो पित्तर दोष बनता है, ग्रहण दोष भी बनता है। और यहाँ पे पित्तर दोष ज्यादा प्रबल होगा क्योंकि सूर्य नीच का है। और राहु यहाँ पे बुध की, मतलब आपने, आपके राहु ने इन चारों को खराब कर रखा है। तो राहु की यहाँ पे आपको करनी पड़ेगी शांति। 21 डिग्री को करना पड़ेगा 0, शांत होगा तो इन ग्रहों को जो खराब कर रहा है वो नहीं करेगा। तो राहु के भाई 3 उपाय आपने करने हैं। पहला उपाय राहु का, आप रात के समय राहु कवच का पाठ किया करो। भाई डरना मत, छोटे से पाठ है, 2-2 मिनट के पाठ है। ये मत सोचना कि इतने पाठ, डरो मत। अगर लाइफ में चेंज लाना है तो करना तो पड़ेगा भाई, क्योंकि जो चीजें हैं आपको विद लॉजिक बता रहा हूँ। तो राहु कवच का पाठ पढ़ने में 2 मिनट लगते हैं, चाहे इसको पढ़ लिया करो चाहे सुन लिया करो। दूसरा पाए, राहु स्रोत का पाठ पढ़ना है चाहे इसको सुनना है। और तीसरा पाए, राहु का दान होता है सतनाजा, ये पंछियों को डाल दिया करो यार, जानना, नहीं तो शनिवार को डाला करो। तो हमने यहाँ पे चारों ग्रहों को देख लिया, मंगल भी देख लिया। अब देखो जी 7वां ग्रह जो कि पत्नी का था, मैंने बोला था पत्नी के लिए 3 ग्रह देखने पड़ेंगे। 7वें घर में मंगल बैठा देखा, वो हम देख चुके हैं। और शुक्र वैसे तो अच्छा था, थोड़ा सा राहु से पीड़ित है। वैसे शुक्र फिर भी अच्छे फल दे ही देगा, बाकी थोड़ा बहुत पीड़ित है, चलो कोई बड़ी बात नहीं। अब देखो जी 7वें घर में 4 लिखा है, माल किसका है? चंद्रमा। और वो बैठा है यहाँ पे 5वें घर में। चंद्रमा आपका मुझे बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि वो 5वें घर में यहाँ पे उच्च का बैठा है।
उच्च के ग्रह अच्छे होते हैं तो चंद्रमा 7वें घर का मालक होकर उच्च का बैठा, वो फिर भी ये दिखा रहा है कि पत्नी का सुख अच्छा है, विवाह का सुख अच्छा है, और प्रेम विवाह की काफी योग दिखा रहा है कि आपका प्रेम विवाह होगा। मतलब आपकी जो विवाह संबंधी दिक्कतें आ रही वो बड़ा कारण है 90% ये मंगल, थोड़ा सा शुक्र है, बाकी चंद्रमा की वजह से फिर भी आपका, क्योंकि अगर चंद्रमा अच्छा ना होता फिर तो आपका तलाक हो जाना था। चंद्रमा की मेहर मतलब मंगल क्या कर रहा है, पत्नी से लड़ाई झगड़े करा रहा है। चंद्रमा की वजह से क्या होगा, आपकी लड़ाई झगड़े सोल हो जाएंगे, क्योंकि चंद्रमा फिर भी अच्छा कर रहा है अपने घर का, उच्च का बैठा है वो 5वें घर को भी अच्छा कर देगा, संतान के लिए अच्छा है, पढ़ाई के लिए अच्छा है। अब देखो जी शनि जो आपका मुझे बड़े लेवल पे अच्छा लगा है, ये है दूसरा घर। दूसरा घर है धन जोड़ने का, कि आप अपनी लाइफ में धन जोड़ेंगे कितना, कितना बैंक बैलेंस होगा, दूसरे घर से देखेंगे। और फार्मूला है कि घर का मालिक देखना होता है, तो दूसरे घर में नंबर लिखा है 11, 11 है कुंभ राशि, मालिक बना शनि। तो आपके धन जोड़ने के लिए शनि को देखना पड़ेगा जो कि इसी घर में बैठा है। तो शनि दूसरे घर का मालिक अपने घर में बैठा है तो अपने दूसरे घर का कर देगा बड़े लेवल पे अच्छा, मतलब शनि ये दिखा रहा है कि आपको महाधनी बनाएगा, आपके पास भाई धन की कमी नहीं रहेगी, काफी धन जोड़ेंगे, काफी बैंक बैलेंस होगा, काफी धन संपत्ति होगी। खासकर शनि ज्यादा अच्छे बल कब देगा, इसकी दशा चलेगी 32 के बाद, 19 साल की वो दशा होगी, काफी समय अच्छा होगा धन के लिए। और शनि इस पहले घर का भी मालिक है जहाँ पे 10 लिखा है, मकर राशि, पहला घर आपका शरीर, सेहत, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, तो शनि पहले घर का भी अच्छा कर देगा। आपकी पर्सनैलिटी अच्छी होगी, सेहत अच्छी, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा, आप खुद की मेहनत के बल पर जीवन में काफी धन कमाएंगे। तो शनि की जो दशा चलेगी आपका अच्छा है, पहले घर का अच्छा कर देगा, दूसरे घर का अच्छा। तो ये है भाई आपकी कुंडली का फलादेश। लास्ट में सबसे जरूरी है, बड़ी दशा किसकी है, गुरु की, छोटी दशा है केतु की, जो कि 11वां महीना 23 से चली है, 10वां महीना 24 में खत्म होगी। तो केतु की अगर बात करें, चौथे घर में बैठा है, मंगल की राशि है, केतु भाई आपके चौथे घर की कर रहा है हानि। चौथा घर है माता का, तो केतु चौथे घर की मतलब माता की हानि कर देगा, जहां तो माता बीमार कर देगा, या माता से बनेगी नहीं, या माता की लाइफ में कोई कष्ट आएगा केतु की वजह से, अभी खासकर केतु की दशा में। मकान का है, मकान संबंधी दिक्कतें, वाहन का है, वाहन संबंधी दिक्कतें। और जब भी केतु चौथे घर में बैठता है, जन्मभूमि बंदे को टिकने नहीं देता, तो केतु क्या करेगा, आपको जन्मभूमि से दूर लेके जाएगा, वहां पे आपको मकान वन का सुख मिलेगा, और आपको फायदा भी होगा। कोशिश करो जितना जन्मभूमि से दूर जाएंगे उतना ही आपकी किस्मत चमकेगी। तो केतु का देखो जी 2 उपाय करने हैं। एक तो केतु का दान है कुत्तों को रोटी, वो रोजाना कुत्तों को रोटी डाल दो, ये एक उपाय जरूर करो। दूसरा उपाय अगर कर सकते कर लेना, आपकी मर्जी, नहीं करोगे कोई बात नहीं, वो है केतु कवच का पाठ। वैसे ये पाठ आपने कब तक पढ़ना है, अगर पढ़ना भी पड़ेगा आपको जब तक दशा है, 10वां महीना 24 तक। अब एक बार मैं रिपीट करता हूँ कि मैंने आपको उपाय क्या क्या बताए हैं। कुछ उपाय हैं सुबह के टाइम, कुछ है रात के समय। तो पहले देखो जी, ये समझो कि रात के उपाय क्या है, पहले रात के उपाय नोट कर लो। रात के समय शनिवार से राहु कवच का पाठ और स्रोत का पाठ, दोनों पाठ आपने रात के समय पढ़ने हैं, या इनको सुन लिया करो, 4 मिनट का काम आपका है। और केतु कवच का भी पाठ आपने रात के समय पढ़ना है, मतलब तीनों पाठ आपके रात के समय होंगे, और केतु कवच का पाठ जब तक दशा है तब तक पढ़ना, उसके बाद चाहे छोड़ देना। लेकिन राहु के दोनों पाठ आपने भाई नहीं छोड़ने जब तक आपके जीवन में कामयाब नहीं हो जाते। और रात के समय एक आपने काम और करना है, वो है आपने रात के समय बुध का जो मंत्र है वो भी रात के समय पढ़ लिया करो, बुधवार से स्टार्ट करके, चाहे एक माला करो, 2 करो, 3 करो, वो आपकी मर्जी है। तो ये जो हो चुके आपके रात के उपाय। अब सुबह के उपाय नोट कर लो। सुबह के उपाय में सबसे पहले कल मंगलवार है, कल से मंगल के मंत्र पूरे करो, चाहे महीना लग जाए, महीने में वैसे आपके हो जाएंगे। मंगल के मंत्र पूरे करने के बाद क्या करना, और जब तक मंगल के मंत्र पूरे ना हो जाएं, आपने ये मंगल कवच के स्रोत के पाठ बिल्कुल नहीं पढ़ने, कोई काम नहीं करना। तो मंगल के मंत्र पूरे होने के बाद क्या करना, फिर गुरु के मंत्र शुरू कर देना, गुरुवार से संकल्प लेके ये भी पूरे कर लेना। जब आपके दोनों मंत्र पूरे हो जाएंगे, फिर आप क्या करना, सुबह के टाइम रोजाना मंगल कवच का पाठ और मंगल स्रोत का पाठ, दोनों पाठ सुबह के टाइम पढ़ने हैं। इन्हीं के साथ आपने सूर्य का आदित्य हृदय स्रोत का पाठ पढ़ना शुरू कर देना है। और कवच का भी पाठ बोला, वो आप चाहे रहने देंगे कोई बात नहीं, कर भी लेंगे अच्छी बात है, लेकिन पहला आदित्य हृदय स्रोत पाठ आपने जरूर पढ़ना है। तो सुबह के टाइम मंगल कवच, मंगल स्रोत, सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का पाठ, और सुबह के टाइम में अपने गुरु कवच और गुरु स्रोत, ये पाठ आपने पढ़ने हैं। दान देखो जी आपको किसका बोला है, गुरु का दान पीले रंग का हर गुरुवार को करना है। और बाकी मंगल का दान चाहे तो रोजाना कर लो, या हफ्ते में 3-4 दिन कर दिया करो, खासकर मंगलवार को जरूर किया करो। केतु का दान कुत्तों को रोटी डालना है, जब तक केतु की दशा है करते रहो। राहु का सतनाजा होता है, जो कि चाहे तो रोजाना कर दिया करो दान, या खाली शनिवार को कर दिया करो। अब देखो जी मैंने अपना पूरा 100% दे दिया है, इस चीजों को लिख के अपने पास रख लेना। फॉलो कैसे करना है वो आपको सब कुछ मैंने बता दिया है, इसके अलावा कुछ अलग से वीडियो भेज दूंगा, उनको देख लेना। बाकी फिर भी कुछ पूछना हो, जहाँ आपको कोई बात समझ ना लगी हो, कल दोपहर 1-2 के बीच में कॉल करके मुझे पूछ लेना।